संस्थापक की कलम से सिदो कान्हू जनजाति मध्य उच्च विद्यालय दोरमा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यह सच्ची दास्तान उतार चढ़ाव खट्टी मीठी अनुभव कर कलमबद्ध की गई है। संस्थापक श्री चांद नारायण मुर्मू, गंगाजल। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रकृति की खूबसूरत की देन अत्यंत ही अद्भुत है। गोड्डा जिला के अंतर्गत राजमहल कुलियरी ललमटिया से 5 किलोमीटर पूर्व तथा बुआजोर प्रखंड मुख्यालय से 4 किलोमीटर पश्चिम, हरे हरे वृक्षों तथा फूलों से सुसज्जित दक्षिण में गोगड़ा हिल, उत्तर में उतना ही मनोरम हरियाली सुरला हिल, इन दोनों की गोद में समाहित एक छोटा सा चौक दोरमा चौक है। इस स्थान पर एक नई आशाओं को लेकर एक नई किरणों का उदय हुआ है। अति प्राचीन काल से इस स्थान पर छाता मेला लगता है। यह मेला आश्विन महीना में जितिया पर्व से 3 या 5 दिन बाद मंगलवार या शुक्रवार को प्रतिवर्ष लगता है। यह मेला संताल परगना प्रमंडल अंतर्गत गोड्डा जिला का सुविख्यात जनजाति मेला है। मेला मैदान लगभग 7 एकड़ प्रतिभूमि पर अवस्थित है। मेला मैदान के पूर्व किनारे पर बड़ का एक विशाल पुराना वृक्ष है। यह वृक्ष छाता मेला का पूजा स्थल है, जो लोगों के आस्था का केंद्र बिंदु है। आज से लगभग 1 दशक पूर्व यह स्थल डायन भूत प्रेत जैसी अंधविश्वास की अवधारणाएं थी। भयावह की वजह से लोग उस होकर रात्रि समय आना जाना नहीं करते थे। चोरी छिनते जैसी छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती थी। चोर बदमाशों के लिए यह जगह काफ़ी उपयुक्त था। आखिर क्यों न होगी चोरी डकैती। सपाट मैदान और बड़ वृक्ष के अलावा कुछ नहीं था, बस था तो सुनसान और भयावह जगह। सन 1990 ईस्वी के लगभग से उस स्थान पर कुछ छोटी चौपड़ी झोपड़ी बनाकर अगल बगल के गांव के लोग दुकान किए हैं। अब उस जगह पर एक छोटा सा चौक तरह का हो गया है। इसके बाद से उस स्थान का नाम दोरमा चौक रखा गया है। आज इस जगह पर जहां भयावह महसूस होती थी, मेरा अगुवाई पर कुछ शिक्षित बेरोजगार नवयुवक युवतियों एवं आस पड़ोस के बुद्धिजीवी शिक्षा मित्र के अहम सहयोग से एक शिक्षा मंदिर का गठन किया गया है। सन 1855-56 ईस्वी के अंग्रेजों के बढ़ती लगान तथा सूदखोर महाजनी प्रथा से छुटकारा दिलाने वाले गरीबों का फरिश्ता महान महानायक स्वतंत्रता सेनानी वीर सिदो मुर्मू कान्हू मुर्मू के नाम पर रखा गया है। विद्यालय का नाम सिदो कान्हू मेमोरियल स्कूल दोरमा रखा गया था, जो बाद में संशोधन कर सिदो कान्हू जनजाति मध्य उच्च विद्यालय दोरमा रखा गया है। इस विद्या मंदिर की स्थापना के पूर्व मैंने कुछ शिक्षित बेरोजगारों को एकत्रित कर बैठक बुलाई। 4 या 5 बार बैठक करने के बाद हम लोगों ने मिलकर महात्मा मनोज प्रिंटिंग प्रेस से 1000 प्रति संयुक्त राशि का रसीद छपवाकर संयुक्त राशि इकट्ठा करना प्रारंभ किया। दर दर भटकते सड़कों पर बस ट्रक मोटरसाइकिल रोक रोक कर प्रखंड अंचल कार्यालय जा जाकर सहयोग देने की अर्जी की। आसपास के गांवों में जा जाकर सहयोग करने का आग्रह किया। सभी लोगों ने जैसा बना अपने स्वेच्छा से दान हेतु सहयोग किया। किसी ने पैसा सहयोग किया तो किसी ने बांस रोला रस्सी इत्यादि सहयोग किया। कुछ एक लोगों ने विद्यालय भवन निर्माण हेतु श्रमदान किया। यह मिशन अभियान कठिन ही नहीं बल्कि चुनौती भरी कार्य है। चंद बेरोजगारों के अलावा शुरू में बाद बाकी लोग ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे। जब समय बीतते गया, लोगों ने इस कठिन भरी कार्यों में सफलता तथा मंजिल की ओर अग्रसर होते देखा तो आम जनता में खलबली मची। राजनीतिज्ञों के दिल में भी हलचल होने लगी। आसपास के कुछ शिक्षित बेरोजगार भी रुचि रखने लगे। शिक्षक पद में दाखिला लेने के लिए हमें खुशामद करने लगे। मैंने सभी को सर्वसम्मति से कोई भी कार्य को संपन्न होने का हिदायत दी। विद्यालय का विधिवत उद्घाटन 15 जनवरी 1999 ईस्वी को मुख्य अतिथि वर्तमान क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री लोबिन हेम्ब्रम के कर कमलों द्वारा संपन्न कराया गया। 15 जनवरी 1999 ईस्वी को उद्घाटन के उपरांत विद्यालय ने पहली किलकारी ली। 16 जनवरी 1999 ईस्वी से विद्यालय में पठन पाठन का प्रथम सत्र का शुभारंभ किया गया। विद्यालय में बच्चों की वर्तमान उपस्थिति 1000 है। विद्यालय को फूस
टट्टी रोला खूंटा गाड़कर बनाया गया है। वर्तमान में 50-50 हाथ का 2 लंबा चौड़ा मकान तैयार किया गया है। पर्याप्त भवन के अभाव में नाजुक कलियों को प्रतिदिन एक न एक को बीमारी होती रहती है। वर्तमान में कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारियों को आए दिन इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है, लेकिन समाज कल्याण में लगे नौजवानों को इस कष्ट का परवाह नहीं है। 18 फरवरी 1999 ईस्वी को मुझे खनन एवं खान सर्वेक्षण अभियंता पत्रोपाधि प्रशिक्षण डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्विंग इंजीनियरिंग के लिए 1 वर्ष जारंडी कुलियरी CCL बोकारो थर्मल के लिए विदाई दी जा रही थी, तो आसपास के वातावरण में मायूसी छाई हुई थी, मानो कोई बड़ी हादसा हो गई हो। विद्यार्थी, शिक्षकगण और अभिभावक के आंखों में चिंता के आंसुएं लबालब भर आए थे। मेरा दिल ने भी बहुत रोया। उस दिन मैदान में स्थित विशाल प्राचीन बड़ वृक्ष के नीचे मेरा विदाई कार्यक्रम रखा गया था। मेरे मन में अनेक प्रश्न अपने आप में मस्तिष्क पटल पर मंडरा रहे थे। मैं इस सभी नन्ही बच्चे, शिक्षक वृंद एवं विद्यालय संचालन मंडली को 1 वर्ष के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। पता नहीं कैसे रह पाएंगे ये लोग, विद्यालय को ठीक ढंग से चला पाएंगे कि नहीं। कहीं ऐसा न हो सदियों से सपना हुआ यह सुंदर सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह न जाए। इस सपना को सच कर पाएंगे कि नहीं। मेरा यह शिक्षा मिशन दुनिया की सर्वोच्च चोटी को छू पाने में कामयाब होगा कि नहीं। ऐसी ही अनेक भ्रांतियाँ बादलों की तरह मन में मंडरा रहे थे। मैंने उसी 18 फरवरी के दिन ही बड़ वृक्ष को साक्षी मानकर वृक्ष के नीचे पूर्ण आस्था के साथ अपना पद श्री मुंशी सोरेन को सौंप दिया। मैं सच कहता हूँ, जितना प्यार अपने माँ बाप को नहीं करता हूँ, कहीं उससे बेइंतहा प्यार इस विद्यालय को करता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे मस्तिष्क में विद्यालय का नक्शा ही लट्टू की भांति नाचते रहता है। कभी कभी सोचता हूँ इतनी बड़ी संस्था को आखिरी मंजिल की दहलीज तक पहुँचा पाऊँगा कि नहीं। मेरे तहे दिल से समर्थित शिक्षकगण पर पूर्ण भरोसा है कि मेरे सोच के अनुसार वह इसमें परिणाम देंगे। जब मैं टोली लेकर सुदूर गांव में जाकर सहयोग करने का अर्जी करता था, सहयोगी साथी दिल खोलकर साथ दे रहे थे। मुख्य रूप से श्री मुंशी सोरेन, मोहम्मद समीद अंसारी, श्री बाबूजी हंसदा, श्री सुशील मरांडी, श्री सुशील हंसदा, श्री मंगल सोरेन का सहयोग अहम रहा है। सर्वश्री ताला मरांडी प्रधान बड़ा इटारी का सहयोग भी सराहनीय रहा है। इन्होंने अपना निजी ट्रैक्टर से सामान ढोने में अंतिम क्षण तक मदद की। श्री मरांडी ने आर्थिक सहायता भी दिया है। समारोह में उद्घाटन मंच से क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री लोबिन हेम्ब्रम के ने भविष्य में पक्का भवन निर्माण के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपया मात्र का घोषणा किया, जिसे मैंने घोषणा पंजी में अपना हस्ताक्षर कराया। माननीय गुरुजी शिबू सोरेन भी पीछे नहीं रहे। 1 फरवरी 2000 को अचानक विद्यालय आकर सांसद निधि से 11 लाख रुपया मात्र का घोषणा कर सबके दिल में सिहरन पैदा कर दिया। मुझे घर में इस विद्यालय के चलते गाली भी देते थे। आस पड़ोस के स्वार्थी मिजाज के लोग हमें पीठ के पीछे गाली देते थे, पागल आवारा लड़का बोलते थे, परंतु मैं इन ओझी सोच पर ध्यान नहीं देता था। अपनी लगन और कठिन परिश्रम के साथ कार्य को आगे की ओर बढ़ाते गया। जब कार्य पूर्ण होते गया तो घर के लोग भी हमें शाबाशी देना शुरू किया। अप्रैल 1999 ईस्वी को जब मैं जारंडी कुलियरी से लगभग 2 माह बाद वापस घर आया तो सुबह में 7 बजे मंडल कोच से उतरकर दोरमा चौक के प्रांगण में कदम रखा तो उस समय विद्यालय में मध्यान्तर टिफिन हो गया था। छात्र छात्राएं पानी पीने के लिए चापाकल की ओर आ रहे थे। अचानक जब मैं उन बच्चों के नज़र में आए तो विद्यालय में कोलाहल मच गया। विद्यार्थियों में खुशियाँ एवं उमंग उमड़ने लगी। मुंशी सोरेन गले मिलाकर स्वागत का इजहार किए और बोले, अच्छे समय पर आ गए हैं। हम लोग सभी शिक्षक मिलकर 2-3 दिन मेहनत करके प्रश्न पत्र तैयार किए हैं। कल से ही प्रथम तिमाही परीक्षा इस विद्यालय में शुरू होने वाली है। यह परीक्षा इस विद्यालय का प्रथम त्रैमासिक परीक्षा है। परीक्षा को बहुत ही अनुशासनिक ढंग से संपन्न कराया गया और प्रगति पत्र भी मेरे उपस्थिति पर ही दिया गया।
प्रथम त्रैमासिक परीक्षा का परीक्षा फल काफ़ी संतोषजनक था। विद्यार्थियों को प्रगति पत्र अभिभावक बैठक बुलाकर उनके उपस्थिति में वितरण कर दिया गया। यह दृश्य देखने योग्य था। बच्चे अपने अपने प्रगति पत्र पाने के लिए बेसब्री एवं खुशियों से भरे दिल से निश्चित समय का इंतजार कर रहे थे। शिशु वर्ग का प्रगति पत्र निर्धारित तिथि को तैयार नहीं हो पाया था। एन वक्त पर प्रगति पत्र नहीं देने का खबर पाकर शिशु वर्ग का नन्ही बच्चे रो रहे थे। कोमल हृदय और मासूमों के क्रदन से मेरा दिल भी पिघल गया और मन ही मन सोचा, काश मैं भी बच्चा में इसी तरह रोया करता होगा। मैंने अपने आप में सोचा, आखिर बच्चों में कितनी लालसाएं हैं भविष्य में पढ़ने को, है ना। स्वच्छ और ईमानदार की सोच बच्चों की कोमल जिंदगी में होती है। विद्यालय संचालन मंडली निम्नलिखित है। श्री लोबिन हेम्ब्रम अध्यक्ष, श्री ताला मरांडी उपाध्यक्ष, श्री चंद्र हांसदा सचिव, श्री मुंशी सोरेन प्रधान उप सचिव, मोहम्मद इनायत अंसारी सदस्य, श्री सिदो मुर्मू सदस्य, श्री नीमू मरांडी सदस्य, श्री जयराम बेसरा प्रधान छोटा दुर्मा सदस्य, श्री राम हांसदा सदस्य, श्रीमती ताला में हेम्ब्रम सदस्य, शिक्षक वृंद, श्री चांद नारायण मुर्मू प्रथम प्रधानाध्यापक सह संस्थापक, श्री मुंशी सोरेन प्रथम उप प्रधानाध्यापक, मोहम्मद समीम अंसारी शिक्षक, श्री बाबूजी हांसदा शिक्षक, श्री मंगल सोरेन शिक्षक, श्री सुशील मरांडी शिक्षक, श्री सुशील हांसदा शिक्षक, मोहम्मद नूरुल हसन शिक्षक, सुश्री शालिनता मुर्मू शिक्षिका, सुश्री मालती मरांडी शिक्षिका, श्रीमती रोमोला किस्कू शिक्षिका, श्री राजेंद्र ठाकुर शिक्षक, श्री रतनलाल हेम्ब्रम शिक्षक, श्री तलू मरांडी अनुसेवक। धन्यवाद।